सबिता बेटी, इधर आओ, उधर मत जाओ, तुमको चोट लग जाएगी। एक तो भगवान ने तुम्हारी माँ को भी इतनी जल्दी ऊपर बुला लिया, और अब मैं कैसे तुमको अकेला पालूंगा। सविता हमेशा से पापा की लाडली रही है। वह जब एक छोटी सी बच्ची थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पिता अमित के पास ही रहती है। जब भी वह काम से घर आता था, उसके साथ समय बिताना, बाइक की सवारी पर जाना, गेम खेलना और साथ में फिल्में देखना पसंद करती थी। अमित ने भी अपनी बेटी के साथ हर पल को संजोया, उसे एक अच्छी लड़की के रूप में बड़े होते देखा। लेकिन जैसे ही सविता ने अपनी किशोर अवस्था में प्रवेश किया, वह अपने पिता से दूर होने लगी। वह अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगी, अपने दोस्तों को मैसेज करने लगी और घर के काम से बचने लगी। अमित ने उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सविता दूर भाग रही थी। उसको अपने पापा के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सविता के 16वें जन्मदिन तक चीज़ें बदलने लगी थी। अमित ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई थी। अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया और घर को गुब्बारों से सजाया। जैसे ही सविता लिविंग रूम में आ गई, वह नज़ारा देखकर दंग रह गई। उसने कभी अपने पिता को उसके लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा था, और वह एक पल के लिए वह अपने गुस्से को भूल गई और जश्न मनाने लगी। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और सविता के दोस्त जाने लगे, अमित सोफे पर अपनी बेटी के बगल में बैठ गया। मुझे आशा है कि तुमने आज अपना सबसे अच्छा समय व्यतीत किया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सविता ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, हाल ही में इतने दूर होने के लिए मुझे दुख है। यह बस इतना ही है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हम अब साथ नहीं होते हैं। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। मैं समझता हूँ स्वीटी, बिना माँ के पली बड़ी हो तुम। मैं नहीं जानता कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं। किशोरी होना कठिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकती हो, ठीक है? सविता ने सिर हिलाया। वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। लंबे समय में पहली बार उसने महसूस किया कि वास्तव में उसे उसके पिता ने देखा है। अगले कुछ महीनों में अमित और सविता ने अपने रिश्ते को फिर से अच्छा बनाना शुरू किया। वे राजनीति से लेकर पॉप संस्कृति तक हर चीज़ पर चर्चा करते हुए एक साथ लंबी सैर पर गए। उन्होंने साथ में खाना बनाया, नए व्यंजन बनाने की कोशिश की और अपनी पुरानी गलतियों पर हंसे। और जब सविता को स्कूल में अपने दोस्तों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो वह जानती थी कि वह सामर्थ्य और मार्गदर्शन के लिए अपने पिता से कह सकती है। फिर सविता के पिता ने उसका एडमिशन एक बड़े से कॉलेज में करवा दिया। फिर वह कॉलेज जाने लगी और उसने वहाँ से डिग्री हासिल की और आईएएस की तैयारी करने लगी। फिर उसने आईएएस का फॉर्म भर दिया और एक दिन अमित सोफे पर बैठ कर चाय पी रहा था। तभी सविता उसके पास आती है और कहती है, पापा, मैं आईएएस बन गई हूँ, मेरे सिलेक्शन हो गया है। अमित की आंखों से आंसू आ गए। उसने सविता को अपने गले से लगा लिया। फिर अमित ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर सविता की उससे शादी कर दी। सविता का पति भी आईएएस था। दोनों का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वह अपने पिता को छोड़कर दूसरे शहर में चली गई। वह साल में 2 बार ही अपने पिता से मिलने आती थी। ऐसा ही चलता गया और बहुत साल बीत गए। अमित भी बूढ़ा हो गया था। वह घर में उसकी उपस्थिति, उसकी हंसी और उसकी ऊर्जा को याद करता था, लेकिन उन्हें उस युवती पर भी गर्व था जो वह बन गई थी, आत्मविश्वासी सा, स्मार्ट और दयालु। एक दिन जब अमित कमरे की सफाई कर रहा था, तब उसने देखा एक पुराना बॉक्स जिसमें उसको एक तस्वीर मिली। जैसे ही
उसने इस तस्वीर को देखा तो उसको पुरानी याद आ गई। पहली बार उसने पकड़ने का एहसास, उसके छोटे से शरीर का वजन, उसकी सांसों की गर्माहट को याद करते ही उसकी आंखें भर आई। उसने फ़ोटो को एक तरफ रख दिया और बॉक्स के माध्यम से छाँटना जारी रखा जब तक कि उसे एक और तस्वीर नहीं मिली। यह सविता के 16वें जन्मदिन पर ली गई थी। छवि में वह मुस्कुरा रही थी, दोस्तों से घिरी हुई थी और अमित उसकी आंखों में खुशी देख सकता था जैसा कि उसने फ़ोटो को देखा। अमित ने महसूस किया कि वह उस पल से ज़्यादा खुश कभी नहीं था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग से घिरा हुआ था। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जब तक उसकी बेटी उसके साथ थी, वह हर एक चीज़ का सामना कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यह एक पिता और बेटी के बीच के रिश्ते में प्यार और संचार की शक्ति को दर्शाती है और कैसे मुश्किल समय में भी हमेशा एक दूसरे से जुड़ने और खोजने का तरीका होता है। और कहानी दूसरे लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।